एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 8वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। अभी मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पढ़ा कि कैसे अय्यूब ने अपने दोस्त को जवाब दिया और उसका जवाब सभी दोस्त वहां सुन रहे थे। और अय्यूब का सवाल वहीं का वहीं है कि एक धर्मी जन पर विपत्ति कैसे आ सकती है। और यहां पर अय्यूब ने अभी भी अपने आप को अधर्मी नहीं माना है, उसने अपने आप को निर्दोष ही ठहराया है। और यह सुनकर उसका दूसरा मित्र जिसका नाम बिलदद है वो तर्क करने लगता है। 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं दूसरे वचन से, तू कब तक ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु की सी रहेंगी। तो यहां बिलदाद उससे कहता है कि तू कब तक इस प्रकार की बातें करता रहेगा कि तू निर्दोष है, तूने कोई अधर्म का काम नहीं किया, तू कब तक ऐसी बातें करता रहेगा। क्या परमेश्वर अन्याय करता है? यहां बिलदद उससे कहता है कि क्या परमेश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म का उल्टा देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यह बात वो अय्यूब से कहते हैं कि परमेश्वर अन्यायी कैसे हो सकता है। अगर तूने अच्छे काम किए होते या धर्म के काम किए होते तो परमेश्वर अन्याय नहीं करता, वो धर्म का उल्टा नहीं करता है। धर्म का बदला वो तेरी अच्छाई से देता है और बुराई का बदला वो बुराई से देता है। इसका मतलब तूने बुराई की है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग आजकल हमारे समाज में हमारे आसपास के लोग होते हैं वो इसी प्रकार की ढांढस हमें देते हैं, इसी प्रकार का ढांढस देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर अपने प्रियजनों की परीक्षा लेता है, परमेश्वर अपने पुत्रों की परीक्षा लेता है, अपनी संतानों की परीक्षा लेता है ताकि वो उसके योग्य हो सके। जिन पर परमेश्वर की दृष्टि होती है उन पर विपत्ति आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इस बात को कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं बीते दिनों हमारे परिवार में क्या हुआ था, उस वक्त भी लोगों ने यह बात कही दबी जुबान में कि भाई ये देखो, दोनों पति पत्नियों को और परमेश्वर का बड़ा काम करते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चला रहे हैं, लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं, परमेश्वर ने इनके घर में क्यों विपत्ति दी, परमेश्वर ने इनके घर में क्यों विपत्ति दी। तो उस वक्त ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर जिन पर अपनी दृष्टि रखता है, जिनसे प्रेम रखता है, उन्हीं की वो परीक्षा करता है। जिन पर उसे गर्व होता है, जिनके विषय में वो कह सकता है शैतान से कि देख, जैसे अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने शैतान से कहा तूने मेरे दास अय्यूब पे दृष्टि की, ऐसे लोगों की ही परीक्षा होती है, ऐसे लोग ही विपत्ति में पड़ते हैं। और जब वो परीक्षाओं में खरे उतरते हैं तब परमेश्वर उनको अपने धर्ममय दाहिने हाथ से बढ़ाकर उठा लेता है। तो यहां पर भी ये बिलदद टाइप के जो उसके मित्र हैं वो यही कह रहे हैं कि परमेश्वर कैसे उल्टा कर सकता है, क्योंकि इनकी सोच दुनियावी है, इनकी सोच, इनकी शिक्षाएं दुनियावी हैं, दुनियावी ही बातों में ये उलझे हुए हैं। तो जो लोग दुनियावी होते हैं, जो लोग दुनियावी बातें करते हैं, वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि अच्छे लोगों के ऊपर भी कभी विपत्ति आ सकती है। और बिलदद और उसके दोस्तों के उसके मित्र, जो और दो मित्र हैं, उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे अय्यूब के साथ धर्मी होते हुए भी ये विपत्ति आई है, ये परेशानी आई है। आगे यहां पर देखते हैं कि अब बिलदद दूसरा तर्क करता है। बिलदद यहां 4थे वचन में कहता है कि यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब बिलदद क्या कह रहा है कि हो सकता है कि तेरे बच्चों ने कोई तेरे परमेश्वर के विरोध में कार्य किया तो परमेश्वर ने उन्हें उसका फल भुगताया। यहां आगे बिलदद कहता है, तो भी यदि तू परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, यानी कोशिश करता और सर्वशक्तिमान से गिड़गड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वे तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का ज्यों कर देता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर देखिए वो बिलदद अभी समझ नहीं पा रहा है। उससे कह रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है, तूने अगर सही मायने में गिड़गिड़ाया होता, सही मायने में तूने परमेश्वर को दुहाई दी होती तो परमेश्वर तुझे फिर से वैसा ही कर देता, फिर से ही वैसा कर देता। तो तूने अभी तक परमेश्वर से गिड़गिड़ाया नहीं है। लेकिन अय्यूब का कहना भी अपने आप में ठीक है, अय्यूब का विश्वास अपने आप में ठीक है। अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे सुख दिया तो मैंने सुख लिया, परमेश्वर ने मुझे दुख दिया तो मैंने दुख ले लिया। मैं ये क्यों कहूं कि तू मुझसे दुख वापस ले ले। मैं तुझसे केवल यही जानूंगा कि ये दुख मुझ पर क्यों आया है। यदि तेरी प्रसन्नता से आया है तो मैं हंसते हंसते खुशी के साथ मैं कटना चाहूंगा, पिसना चाहूंगा। मेरे पीड़ा में भी मेरा यही शांति होगी, मेरा आनंद यही होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से जो बिलदद है वो तर्क कर रहा है कि नहीं, तूने सही रीति से भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की है, इसलिए तेरे जीवन में पूरी नहीं हुई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना बड़ा हमारा विश्वास होता है
उतनी बड़ी हमारी परीक्षा होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा विश्वास हमारा होगा उतनी बड़ी हमारी परीक्षा होगी। यदि हमारा विश्वास छोटा होगा तो छोटी परीक्षा होगी, यदि हमारा विश्वास दृढ़ गढ़ होगा तो परमेश्वर जो प्रतिफल देने वाला है, क्योंकि प्रभु ने साफ तौर पे कहा कि देखो हर एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो ये वो प्रतिफल होंगे जो हम परीक्षाओं में खरे उतर के अपने आप को नाशवान तपे हुए सोने से भी बढ़कर बहुमूल्य बनाते हैं, ताकि जब प्रभु का द्वितीय आगमन हो तो हम उसके सामने शर्मा कर नहीं, लज्जा कर नहीं, हियाव के साथ और पूरे हिम्मत के साथ उसके सामने अपने आप को खड़ा रख सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से बिलदद उस पर दोष लगा रहा है, उस पर ये तोहमत लगा रहा है कि तूने अब तक सही रीति से यत्न से उसे ढूंढा नहीं, उसे चाहा नहीं, इसीलिए तो तेरे साथ ये सारे काम हो रहे हैं। आगे बिलदद कहता है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। क्या वह लोग तुझसे शिक्षा की बातें ना कहेंगे? क्या वह अपने मन की बात ना निकालेंगे? तो यहां पर बिलदद उससे कहता है कि तू अपने पूर्वजों से पूछ, लोगों से पूछ कि ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर अपने धर्मी जन पर विपत्ति नहीं डालता है। तू देख, शायद हम नहीं जानते हो, लेकिन तू अपने बुजुर्गों से पूछ कि उन्होंने जो देखा है वो तुझे बताएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार की बिलदद यहां पर बातें कर रहे हैं कि हो ना हो यह विपत्ति तुझ पर इसीलिए पड़ी है क्योंकि तूने कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य किया होगा। आगे 11वें वचन में देखते हैं कि यहां कुछ उदाहरण यहां बिलदद देता है कि क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो या काटी भी ना गई हो तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तेरी बढ़ती में जो कारण था, जैसे यहां पर इन्होंने जो बिलदाद है उसने ये तर्क दिया है कि कचार की घास पानी के बिना नहीं बढ़ती है, सरकंडा भी पानी के बिना नहीं बढ़ता। मतलब जब सरकंडा बढ़ता है तो जब पानी दिया जाता है तब बढ़ता है, पेड़ भी जब ही बढ़ता है जब उसको पानी दिया जाता है। तो तेरी जो बढ़ती हुई थी वो परमेश्वर की ओर से हुई थी, क्योंकि उसने तुझे आशीषित किया। लेकिन अब उसने तुझे अपनी जल रूपी आशीष को छोड़ दिया है, उससे ले लिया है, इसलिए तू आज इस हालत में पहुंचा है। तो यहां पर बिलदद कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का आसरा रखते हैं वो उनकी आशा कभी नहीं टूटती, लेकिन जो भक्तिहीन होते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में होते हैं, उनकी आशा टूट जाती है, उनकी आशा का मूल कट जाता है, और जिनका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे परंतु वह ना ठहरेगा, वह उसे दृढ़ता से थामेगा और वह स्थिर ना रहेगा। वह धूप पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां कुछ उपदेश हैं जो बिलदद उसे देना चाह रहा है। यहां पर अय्यूब को समझा रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार कि भाई अपना मन फिरा ले, अभी भी जो गलतियां हैं वो मान ले, फिर से तू पनप जाएगा। जैसे धूप में जैसे कोई मुरझाया हुआ जो पौधा होता है वो धूप पाकर फिर हरा भरा हो जाता है, उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैल जाती हैं, वैसे ही तू फिर से वैसा ही हो जाएगा, सब कुछ तेरी बातें वो हो जाएंगी। और अय्यूब ये बातें सुन रहा है, तर्क सुन रहा है, उसके जवाब तो उसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अय्यूब के अंतर मन को अय्यूब जानता है। यहां बिलदद या फिर उसके दोस्त नहीं जानते हैं अय्यूब के विषय में ज्यादा, या फिर वो समझ ऐसा रहे कि अय्यूब ने कुछ गलत किया होगा जो हमें बता नहीं रहा है। तो अय्यूब अपने मन की व्यथा को जानता है, अय्यूब अपने मन की बातों को जानता है, वो जानता है, वो इस पाशापेश में है, वो इस असमंजस में है कि मैं क्या कहूं। मैं कुछ भी अपने जीवन में ऐसा नहीं पाता हूं कि जिससे मैं ये कहूं कि परमेश्वर ने ये उसके कारण ये मुझे विपत्ति दी है। तो वहां पर वो ये जो बातें बिलदद और उसके दोस्त उससे कर रहे हैं, ये और भी उलझाने वाली बातें कर रहे हैं। इसीलिए हम जब अंत में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने तीनों दोस्तों को इसके लिए डांटा है कि तुम अय्यूब को अच्छे से कुछ नहीं समझा पाए, उसकी विपत्ति को नहीं समझा पाए, उसे तुम ढांढस नहीं दे पाए, बल्कि उसको तुमने और डिमोरलाइज किया। हो सकता है इतनी बातें सुनने के बाद, इस प्रकार की बातें सुनने के बाद उसका विश्वास डगमगा जाता। हो सकता है वो कहता कि नहीं, ये कह रहे हैं ये बात सही है, इसका मतलब परमेश्वर जो है अधर्मी के ऊपर उसने किया है, तो इसका मतलब परमेश्वर का निजाम सही नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो बातें यहां पर उसके दोस्त कर रहे थे कि वो अपने मुंह से कुछ परमेश्वर को गलत बोल देता, लेकिन उसका विश्वास बड़ा था, वो खरा व्यक्ति था, इसलिए उसने कभी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, हम आम विश्वासियों के साथ देखते हैं कि उनके साथ ऐसा हो सकता है।
उनके साथ ऐसा हो जाता है कि जब सही प्रचारक या सही मार्गदर्शक या सही मार्गदर्शन उन्हें वचन से नहीं मिलता तो उनका विश्वास डगमगा जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे पास आते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों धर्मी लोगों के साथ ऐसा होता है, क्यों इन लोगों के साथ होता है। अरे अय्यूब के बारे में जानो, अय्यूब के विषय में पढ़ो तो समझ में आएगा कि परमेश्वर अपने धर्मी जनों को ही तो परखता है। परमेश्वर अपनी संतानों को ही तो वो कहेगा, उसको परखेगा। मेरे प्यारे बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें परीक्षा में डाल रहा है या फिर हमें ताड़ना में डाल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि ताड़ना और परीक्षा दोनों में फर्क होता है। ताड़ना भी हमारे लाभ के लिए है और परीक्षा तो हमारे लिए बहुत अच्छी है कि यदि हम उसमें सफल हो गए तो परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जो स्थान है वो हम समझ भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हम किस महिमा को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार से यहां पर कुछ उदाहरण देकर के बिलदद समझा रहे हैं। आगे लिखा है, परंतु वह अपने स्थान पर से नष्ट किया जाए तब वह स्थान उससे ये कहकर मुंह मोड़ लेगा, मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है, फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख परमेश्वर ने देख, बड़े ध्यान से सुनिए, देख परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ता है और ना बुराई करने वाले को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझ से जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। तो यहां पर बिलदद उससे समझा रहे हैं कि तू गिड़गिड़ा, तू अपने गलतियों को मान, अपने मन को फिरा, देख तेरे साथ सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर खरे मनुष्य को निकम्मा जान के नहीं छोड़ता है। तो यहां पर अय्यूब को निकम्मा जान के नहीं छोड़ा है परमेश्वर ने, बल्कि परमेश्वर ने उसको परीक्षा में डाला है ताकि वो उस पर गर्व कर सके, ताकि वो उसके ग्रहणी योग्य बन सके। तो मेरे प्यारे बहनों, इसी प्रकार की हम बातें देखते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की बातें करते हुए देखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो विश्वास में दृढ़ करना जानते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिमोरलाइज करेंगे। लेकिन हमें डिमोरलाइज नहीं होना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि अब हमें वो सारे भेद पता हैं, वो सारी बातें हमें पता हैं जो हम इस अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, या हम नए नियम में पढ़ते हैं, या अन्य पवित्र शास्त्र की पुस्तकों में पढ़ते हैं, जिनसे हमारा विश्वास दृढ़ होता है। हम केवल यही बातें ना करें कि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारी यहोवा ढाल है, परमेश्वर हमें उठाता है। हम हमेशा ऐसी बातें ही ना करें, बल्कि हम ये ऐसी बातें भी करें ताकि हम परमेश्वर की परीक्षाओं को भी संभाल सकें। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ज्यादातर चर्चेस में यही प्रचार होता है कि परमेश्वर देता है, परमेश्वर करता है, परमेश्वर देता है, परमेश्वर करता है, परमेश्वर संभालता है, परमेश्वर धर्मी जनों के साथ रहता है। लेकिन कभी इन वचनों को मैं कलीसियाओं में बांटता हुआ नहीं देखता हूं। यह वचन बहुत जरूरी है, विश्वास को प्रबल करने वाले वचन है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम शुरुआत में विश्वास में आते हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए सारे रास्तों को खोलता है। यह होता है, आप ये समझ लीजिए, जब हम नया नया विश्वास करेंगे या नया नया वचन में बढ़ने लगेंगे, तब हमारे सारे रास्ते खुलेंगे। परमेश्वर हमें हर एक प्रकार के मार्गदर्शन देगा, और हमारे जीवन में हर एक प्रकार की भौतिक वस्तुएं, उनकी भी कोई कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जब हम इन सब बातों में परिपक्व हो जाएंगे और वचन से हम अपने आप को परिपूर्ण कर लेंगे, तब हमारे जीवन में ये सारी परीक्षाएं आना शुरू होंगी, ये सारी बातें तब आना शुरू होती हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, जब हम विश्वास में दृढ़ होने लगते हैं या विश्वास में बढ़ने लगते हैं, तभी हमारी परीक्षाएं होती हैं। कभी कभार शैतान की ओर से इसलिए कि हम परमेश्वर को बुरा करें, कभी कभी स्वयं परमेश्वर की ओर से कि वो हमें जांच सके कि वाकई में ये मेरे ग्रहण योग्य है या नहीं। तो हमें इस प्रकार का भी प्रचार करना है ताकि लोग विश्वास में दृढ़ हों, लोग विपत्तियों में भी विपत्ति से घबराए नहीं, बल्कि उसमें वो दृढ़ होकर के अपने आप को ऐसा नाशमान तपे हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य बना ले कि तब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसके सामने हम हियाव के साथ उसके समक्ष खड़े हो सके। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने 8वां अध्याय भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बिलदद कुछ तर्क देता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है। और अब हम 9वें अध्याय में देखते हैं कि अय्यूब बिलदद को उत्तर देता है, 9वें और 10वें अध्याय में। तो मेरे प्यारे बहनों, आज के लिए इतना ही, और 9वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।